इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास मैथ में अध्याय 8 का एक्सरसाइज जो 8.4 है उसमें क्वेश्चन 5 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन जो 5 में टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से एक एक करके सबको सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका LHS दिया हुआ है और ये RHS दिया हुआ है। तो क्या करना है, अगर आप LHS लेकर चलते हैं तो RHS के बराबर लाइए, ठीक है। अगर आप RHS लेकर चलते हैं तो किसके बराबर, LHS के बराबर लाना होता है। तो अधिकतर क्या होता है कि अधिकतर LHS लेकर चला जाता है और RHS के बराबर लाया जाता है, यानी सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें प्रयोग होने वाला सूत्र यानी फार्मूला, ठीक है। अगर फार्मूला आपको बढ़िया से याद है तो आप इसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर नहीं याद है तो परेशानी वाजिब है कि परेशानी होगा, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि एक एक जो फार्मूला का यूज होगा उसको साइड में लिखते चलेंगे, ताकि आप आने वाले समय में आप उससे अच्छी तरह से रिविजन कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको आप लिख सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन है उसको आप एक बार लिख सकते हैं। आप हल कर रहे हैं तो क्या दिया गया है, यह है कॉसेक थीटा, क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है कितना, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे चूंकि LHS यानी LHS जो दिया गया है उसको हम लेकर चल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि फार्मूला की सहायता से हम RHS के बराबर ला दें, ठीक है। अब जो एक एक स्टेप बढ़ेंगे हम फिर क्या करेंगे, इस पर ध्यान देते रहेंगे कि हमें लाना क्या है, यानी सिद्ध क्या करना है उस पर भी ध्यान देते रहना है, ठीक है। अब देखिए LHS क्या है, यहाँ पे कॉसेक थीटा, क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर त्रिकोणमितीय फलन में साइन कॉस को छोड़कर अगर अन्य त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ हो तो उसको हम प्रयास करेंगे कि हमेशा साइन कॉस के पदों में लाएं। जैसे ये मान लीजिए क्या है, कॉसेक थीटा है और यहाँ पे कॉट थीटा है, जिसको फार्मूला की सहायता से हम साइन कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि चूंकि एक नंबर फार्मूला यानी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ कॉट थीटा बराबर, दो नंबर फार्मूला कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी हम दोनों फार्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी जहाँ कॉसेक दिया है वहाँ पे लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा और जहाँ कॉट दिया है वहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो चलिए हम यहाँ या करके लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, बटा के घटाव है, तो हम क्या करेंगे, बटा का घटाव बनाएंगे। यानी अब हम लिख सकते हैं जब संख्या क्या हो, जब संख्या अंश बटा हर में, यानी हर क्या हो, बराबर हो, तो एलसीएम भी क्या होता है, सेम संख्या हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब जब संख्या समान है तो ऊपर भी जो लिखा हुआ है वहीं आप उतार सकते हैं, या अगर सिंपल भी कीजिएगा तो साइन में साइन से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा और एक में एक से गुना करेंगे तो जो है वहीं आएगा। फिर साइन में साइन से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा और कॉस में 1 से गुना करेंगे तो कॉस है तो कॉस ही रहेगा, यानी क्या आएगा यहाँ कॉस थीटा, क्या आएगा कॉस थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें लाना क्या है, ऊपर चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये ठीक है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे भी क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ क्या है अभी साइन है, तो साइन को हम क्या करेंगे, साइन को हम कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे। फिर हम लिख सकते हैं या ये 1 माइनस कॉस थीटा बटा, अब देखिए अलग अलग हम इसको कर लेते हैं, अलग अलग, यहाँ पे अलग स्क्वायर और ये साइन का अलग स्क्वायर,
ठीक है। दोनों को हम क्या किए, स्क्वायर क्या है, दोनों में है, ऊपर भी है नीचे भी है। अब हम यहाँ पे क्या किए कि दोनों को अलग अलग स्क्वायर में बना लिए। अब हम फिर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, या करके हमें क्या करना है, ऊपर वाला तो ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि कॉस के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, मेन में पहले फॉर्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसकी सहायता से एक और हम फॉर्मूला बनाएंगे, साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये प्लस में है, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, इन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हम साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ऊपर जितना है उतना रहने देना है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि वही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, माइनस आया है। तो यहाँ पे एक और फार्मूला का यूज होगा, यानी 4 नंबर हम फार्मूला का यूज कर रहे हैं, कौन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसमें जितना फार्मूला का यूज हो रहा है उसको हम साइड में लिखते जा रहे हैं, ताकि आप इसको अच्छे तरह से रिवीजन करते समय फार्मूला की सहायता से रिवीजन कीजिए, ताकि आपको काफ़ी रिवीजन करने में क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो अब देखिए, अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होगा, क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए फार्मूला का रूप हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी अब इतना की जगह पर हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। यानी ए की जगह पर क्या हुआ, एक, और बी की जगह पर क्या होगा, ये बी की जगह पर क्या हुआ, कॉस थीटा है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं, या करके ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ छूटा है, यहाँ क्या था, स्क्वायर था, क्या था, स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर रहेगा अभी। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब है कि एक ही संख्या 2 बार किसमें, गुणा में, क्या है, गुणा में। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, फिर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और फिर बट्टा, क्या लिखेंगे, बट्टा, यहाँ पे या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, जो क्या है, RHS के बराबर है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में सिद्ध करने के लिए दिया जाए, इसमें 2 बात इसमें महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर फार्मूला समझिए कि आपको अगर याद नहीं है तो आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ ध्यान देना है कि हमें जो LHS दिया है उसके सापेक्ष RHS क्या है, और मतलब RHS हमें सिद्ध क्या करना है, उस पर भी ध्यान देते रहना है, तब जाके आसानी से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है।